क्या जो ट्रांसजेंडर सिग्नल्स पर हमें नजर आते हैं वो किसी माफिया का हिस्सा होते हैं? एक सिग्नल है, वहाँ पे कोई 7-8 ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि डिवाइड होती हैं एक पूरे चौक के ऊपर। ट्रैफिक पुलिस है और जो पुलिस है वो उनसे वीकली मोबाइल बैलेंस लेते हैं और पैसे लेते हैं। किसी के घर पुलिस आ जाए तो ये पूरे मोहल्ले में उनके लिए बेइज्जती है। तो हमारी कम्युनिटी तो उससे 50-100 गुना ज़्यादा डरती है इनसे। जब वो गुस्सा होते हैं, जब वो अग्रेसिव होते हैं, ताली के थ्रू अपनी एग्रेशन निकालते हैं। जब वो दुखी होते हैं, वो दुख में ताली बजाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, जब भी ट्रांसजेंडर का नाम जहन में आता है तो फौरी डांसर्स, बैगर्स या सेक्स वर्कर्स का लफ्ज़ जहन में आ जाता है। लेकिन मेरे साथ आज मौजूद है सनिया अब्बासी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। सोशियोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन की है। अब एक फाउंडेशन के साथ कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रही हैं। ट्रांसजेंडर पर किसी भी तरह का वायलेंस होता है, ये केसेस इनके पास आते हैं। ऐसे इश्यूज भी हैं जो इंट्रा ट्रांसजेंडर प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आम लोग ही ट्रांसजेंडर्स को मारते हैं, बल्कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर भी क्राइम है। बहुत सारे क्राइम्स में हमारा अपना जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो मुलव्वस होते हैं और इतनी जगहों पे वो माफिया और वो गैंग्स बने हुए हैं कि आप अगर उन चीज़ों को पकड़ना शुरू करें और उनको छानना शुरू करें तो एक पूरी लड़ी जाती है जो कि बहुत ऊपर तक जाती है। तो ये किस तरह के क्राइम है जिसमें पुलिस खुद मुलव्वस होती है? क्या जो ट्रांसजेंडर हम सिग्नल्स पर देखते हैं वो तो कम्युनिटी ये कहती है, आप ही की कम्युनिटी, क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि उनको मार्जिन नहीं मिलता सोसाइटी में, इसलिए वो भीख मांग रहे हैं। तो क्या ये बात सही नहीं है? किसी को ये लगता है कि बैगिंग करना इज़ अ वेरी इजी थिंग, कि आप जाएं लोगों की गाड़ियों के दरवाजे और खिड़कियां खटखटाएं और वो आपको गालियां भी देते हैं, लानते भी देते हैं, कुछ लोग पैसे भी देते हैं, कुछ लोग बदतमीज़ी भी करते हैं। तो उस मेकअप में, उस अटायर में, धूप में, सर्दी में, बारिश में, तूफ़ान में सिग्नल्स पे खड़े होना, लोगों की लानतें लेना, उनके बुरे बिहेवियर्स को बर्दाश्त करना, उनके गलत एटीट्यूड्स को बर्दाश्त करना, तो आप आई थिंक अपनी सेल्फ इस्टीम मार के वहाँ पे खड़े होते हैं बैगिंग के लिए। तो आई थिंक ये भी उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, ये कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। क्या जो ट्रांसजेंडर सिग्नल्स पर हमें नजर आते हैं वो किसी माफिया का हिस्सा होते हैं? हमारे मुल्क में बैगिंग इज़ नॉट अलाउड, इट्स नॉट अ लीगल थिंग, बट स्टिल सबसे ज़्यादा हमें सड़कों पे, मार्केट्स में और उसके अलावा सिग्नल्स पे हमें बैगर्स नज़र आते हैं। तो दैट इज़ अ माफिया थिंग, कि वहाँ पे उनको जो अलाउ कर रहे हैं, हमारी पुलिस है, हमारी वार्डन पुलिस है, हमारी ट्रैफिक पुलिस है, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक सिग्नल है, वहाँ पे कोई 7-8 ट्रांसजेंडर्स हैं जो कि डिवाइड होती हैं एक पूरे चौक के ऊपर। अब उनको अलॉट किया हुआ है उनकी जगह कि वो यहाँ पे बैगिंग कर सकती हैं इस टाइम से इस टाइम तक। तो वहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है और जो पुलिस है वो उनसे वीकली मोबाइल बैलेंस लेते हैं और पैसे लेते हैं। तो वो उनको ट्रांसजेंडर से तो उन ट्रांसजेंडर्स की फैमिली भी पल रही है उस बैगिंग से, और उनसे हफ्तावार और महीनावार जो है वो पुलिस और जो है ये ट्रैफिक पुलिस माफिया वो भी अपना जो है वो सिगरेट पानी का खर्चा निकालते हैं। रात के वक्त कुछ शहर के मखसूस सिग्नल्स हैं जहाँ पर ट्रांसजेंडर्स बहुत तैयार होके किसी बस स्टॉप के पास से कहीं खड़े होते हैं। एक बाइक आती है और वहाँ पर रेट डिसाइड होता है और वो उनको ले जाते हैं। तो क्या विद इन द कम्युनिटी कोई ऐसे सरपरस्त नहीं है जो आपको गुरु होते हैं? क्या वो इन चीज़ों को मॉनिटर नहीं कर रहे होते, या फिर ये अलाउड है आपकी कम्युनिटी में? जिस बारे में आप ये बात करना चाह रही हैं वो सिर्फ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में नहीं है, वो ये जो मालशिया कम्युनिटी है, मसाजर बॉयज़ हैं, उसके अलावा लड़कियां हैं, तो वो भी उन्हीं जगहों पे आपको नज़र आती होंगी। कोई भी इस काम के लिए कोई बड़ा, कोई गुरु, कोई सरपरस्त, कोई गार्डियंस कभी किसी को अलाउ नहीं करते इस चीज़ के लिए। और आई थिंक तो इंसान की अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी आपको अलाउ नहीं करता, लेकिन वही मजबूरियाँ। मैं इस चीज़ को गलत नहीं कह सकती क्योंकि मैं किसी को खाने को नहीं दे सकती। कत्ल बहुत आम है हमारी कम्युनिटी में, कहीं भी मार के फेंक जाएंगे, कहीं भी। अब वो डांसिंग फंक्शन से वापस आ रही हैं, अगर आप किसी की बात नहीं मान रहे, उनकी कोई गैर ज़रूरी और कोई गलत डिमांड आप पूरी नहीं कर सकते, उनकी उस मर्दानगी के पीछे किसी की जान चली जाती है, जिससे ना पुलिस डिपार्टमेंट को फ़र्क पड़ता है, ना ही उनकी फैमिलीज़ को उतना फ़र्क पड़ता है, और ना ही फ़र्क पड़ता है किसी आम इंसान को, ना ही इस गवर्नमेंट को। पुलिस कल्चर आम लोगों के लिए तो बड़ा ख़तरनाक है ही, लेकिन मैंने ऐसे केसेस भी विटनेस किए हैं कि अगर कोई ख्वाजा सरा अपनी कंप्लेन लेकर पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस स्टेशन का अमला ही उसको यरगमाल बना लेता है, सिर्फ ये सोचकर कि यार ये तो ट्रांसजेंडर है। आपकी नज़र से कुछ ऐसा केसेस गुजरे?
मेरी नज़र से एक महीने में 40 से 45 केस इस तरह के गुजरते हैं। किसी के घर पुलिस आ जाए तो ये पूरे मोहल्ले में उनके लिए बेइज्जती है। तो हमारी कम्युनिटी तो उससे 50-100 गुना ज़्यादा डरती है इनसे। ट्रांसजेंडर्स का मेकअप और एक आम मेकअप, उनके मेकअप में कोई फ़र्क होता है, क्या होता है? मैंने बहुत पहले सुना था कि जी जो बैगिंग का मेकअप है वो अलग होता है, इट्स अ कैरेक्टर काइंड ऑफ थिंग। अब वहाँ से जो मैंने एनालिसिस किया वो मुझे ये लगा कि इतने हैवी मेकअप के पीछे, इतने ज़्यादा वाइब्रेंट मेकअप के पीछे शायद आप अपने इमोशंस छुपा रहे होते हैं, शायद आप वो नेग्लिजेंसी को छुपा रहे होते हैं और अपनी शर्म को छुपा रहे होते हैं, क्योंकि भीख मांगना बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। जब भी ट्रांसजेंडर का नाम आता है या किसी ने एक्ट करके दिखाना हो तो वो एक ख़ास किस्म की एक ताली बजा के कहते हैं कि जी फलां ट्रांसजेंडर आया है। तो ये ताली क्या आपका सिंबल है? ये सारे लोग ऐसे बजाते हैं? कोई प्रैक्टिस होती है क्या? ये क्या है इसके पीछे लॉजिक? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में अगर आप इसकी ताली की बात करती हैं तो जब वो गुस्सा होते हैं, जब वो अग्रेसिव होते हैं तो वो ताली के थ्रू अपनी एग्रेशन निकालते हैं। जब वो दुखी होते हैं वो दुख में ताली बजाते हैं, और जब वो बहुत खुश होते हैं तब भी वो ताली बजाते हैं। मतलब ये एक इमोशन का एक्सप्रेशन है। हाँ जी, बिल्कुल, एग्जैक्टली। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खुद को बहुत बेचारी कम्युनिटी समझती है, और हम लोग भी जब भी बात करते हैं तो फौरी समझ आता है यार वो बेचारा जो जा रहा है ना, वो बेचारा है। तो आप जैसे लोग बहुत मोटिवेशन है अपनी कम्युनिटी के लिए भी और हमारे लिए भी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी अपनी कम्युनिटी को और तमाम लोगों को? मुझे ये बेचारगी वाली बात से सख्त नफरत है। हम लोग बेचारे नहीं हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो वो आप लोगों की जो क्या नाम है, एक प्लॉज की कमी, आप लोग की एप्रिसिएशन की कमी है। आई थिंक सो वी आर मोर टैलेंटेड। हमारी कम्युनिटी में हर तरह का टैलेंट मौजूद है। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान उस टैलेंट को जो है वो यूज़ करे ताकि हम लोग भी पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन कर सकें। और मेरी कम्युनिटी के लिए ये मैसेज है कि काइंडली लड़ें अपने हक़ के लिए और ना कहना भी सीख लें, क्योंकि हम हर चीज़ को हाँ नहीं कह सकते। बहुत सारी जगहों पे ना कहना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक मोटिवेशन भी है और तमाम लोगों के लिए फर्स्ट हेल्थ एड भी है कि इनके पास आके अपने मसले बताकर उसको कोऑर्डिनेट करके उसको हल भी कर सकते हैं। एक नई स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।